एक लड़का जिसकी उम्र महज 10 साल होती है वो अपनी माँ से बार बार पूछा करता कि माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं। माँ उसे बस टाल दिया करती कि बेटा समय आने पर मैं तुझे बता दूंगी। एक दिन का वाक़या होता है, वो अपनी माँ से जिद कर बैठता है कि माँ मुझे मेरे पिताजी के बारे में बता दो, मेरे पिताजी कहाँ हैं, क्या वो मर चुके हैं, अगर मर चुके हैं तो वो कैसे मरे, और अगर ज़िंदा हैं तो वो हमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आते। दोस्तों एक दिन माँ इस तरह से टूट जाती है और बेटे को उसके पिता का एड्रेस बता देती है। दोस्तों वो बेटा अब जवान हो चुका होता है और अपने पिता की फ़ोटो लेकर वो भारत आ जाता है और वहाँ पर वो जगह जगह अपने पिता को ढूंढने लगता है। दोस्तों उसका भारत के साथ में क्या कनेक्शन था, वो भारत क्यों आया था और वो जापान में क्यों रहता था, ये सारे सवाल आपके जहन में भी उठ रहे होंगे। दोस्तों उसके बाद क्या वो अपने पिता को मिल पाया था, ये पूरी डिटेल आज इस कहानी में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों ये कहानी की शुरुआत होती है जापान की एक लड़की जिसका नाम सोफिया होता है। देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है, धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं होती। वो विदेशों में घूमा करती, बस उसका मन यही होता कि मैं अब इस देश में जाऊं। दोस्तों ये लड़की थाईलैंड एयरपोर्ट पर बैठी होती है और ये थाईलैंड घूमकर अब इसका नंबर होता है कि ये भारत जाए और भारत के अमृतसर में घूमे। वहाँ के लिए फिर ये एयरपोर्ट पर बैठी होती है। तभी वहीं पर एक लड़का और बैठा होता है जिसका नाम सुखविंदर होता है। इन दोनों की आपस में बातचीत होती है। ये लड़की जब उससे कहती है कि मैं इस तरह से अमृतसर को देखना चाहती हूँ, भारत जा रही हूँ, तो ये लड़का कहता है कि मैं अमृतसर का ही हूँ और मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। दोस्तों उसके बाद इन दोनों की आपस में बातचीत होती है। दोनों की एक ही फ़्लाइट होती है, एक ही फ़्लाइट में दोनों बैठ जाते हैं। दोस्तों इन दोनों की जो सीटें होती हैं वो अलग अलग होती हैं और वहाँ पर एक सज्जन व्यक्ति होता है, उससे ये रिक्वेस्ट करते हैं और फिर ये दोनों आपस में अगल बगल की सीट पर बैठ जाते हैं और ये भारत पहुंच जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो सोफिया होती है इस सुखविंदर सिंह के साथ इसके घर आ जाती है। ये कहता है कि मैं तुम्हें पूरा भारत घुमाऊंगा। तो सोफिया होती है ये भारत में स्पेशल अमृतसर को देखने के लिए आई थी और आज ये अमृतसर में घूम रही होती है। इसको बहुत ही अच्छा लगता है। इधर सुखविंदर सिंह को ये लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती है। आपस में दोनों की इस तरह से बातचीत होती है और 5 से 6 दिन ये लड़की भारत में रुकती है और आपस में एक दूसरे के साथ ये पूरे अमृतसर को घूमते हैं और घूमने के बाद इस लड़की को भी ये लड़का अच्छा लगने लगता है। यहाँ पर सुखविंदर के घर वालों को भी ये लड़की बहुत अच्छी लगती है। दोनों की आपस में बहुत सारी बातचीतें होती हैं। यहाँ पर जब ये लड़की जाने वाली होती है तो सुखविंदर यहाँ पर अपने मुंह को लटका कर बैठ जाता है। ये लड़की उससे कहती है कि तुम मुंह को लटका कर क्यों बैठ रहे हो, मैं जल्द ही वापस आऊँगी। उसके बाद ये लड़की जापान चली जाती है और कुछ दिन के बाद ही वापस इंडिया आ जाती है। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं और एक दूसरे के साथ ये शादी करने का फैसला ले लेते हैं। यहाँ पर जो सुखविंदर के घर वाले होते हैं बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। सुखविंदर के घर वाले रीति रिवाज के साथ इसकी शादी वो अपने बेटे के साथ में करा देते हैं। दोस्तों शादी होने के बाद कुछ दिन तक तो ये यहीं पर रहते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद जो सोफिया होती है वो कहती है कि अब मैं जापान जा रही हूँ। सुखविंदर को भी अपने साथ मना कर लेकर जाती है। सुखविंदर भी उसके साथ चला जाता है। कोई भी यहाँ पर रोक टोक नहीं होती। सुखविंदर अब जापान में रहने लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका मन यहाँ पर नहीं लग रहा था। वो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, खेती बाड़ी करने वाला व्यक्ति था, लेकिन जापान में आकर उसे यहाँ का कल्चर बिल्कुल पसंद नहीं आता। यहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पीन सब कुछ अलग था और जो सुखविंदर का है वो बिल्कुल अलग था। यहाँ पर उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपनी पत्नी सोफिया से कहता है कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं वापस इंडिया जाना चाहता हूँ। दोस्तों उसके बाद वो वापस इंडिया आ जाता है। इधर जो इसकी पत्नी होती है उसे भी यहाँ पर अब अच्छा नहीं लग रहा कि उसका पति उसे छोड़कर इंडिया चला गया और तू यहाँ पर रह रही है। फिर वो वापस इंडिया आती है और अपने पति के साथ इंडिया में कुछ दिन रहती है। उसके बाद अपने पति को फिर से मना लेती है और मना कर उसे वापस फिर जापान ले जाती है। वहाँ पर वो फिर रहने लगता है। लगभग 2 साल का समय उसे वहीं पर बीत जाता है। 2 साल के बाद सुखविंदर को लगता है कि यार अब तेरा तो यहाँ पर जी घबरा रहा है, तेरा दम सा घुट रहा है, तू यहाँ पर नहीं रह सकता, तू यहाँ से भाग चल। इन्हीं सालों के अंतराल में उनको एक बेटा हो जाता है। अब शादी
को उनके 4 साल हो चुके थे और शादी के 4 साल के बाद उनको एक बेटा हुआ था। यहाँ पर दोनों की खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सुखविंदर का यहाँ पर बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि उसका तो बिल्कुल यहाँ पर दम घुट रहा है, वो यहाँ पर नहीं रह पा रहा था। फिर वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकता, और वो अपनी पत्नी से तलाक लेकर वापस इंडिया आ जाता है। अब पत्नी भी यहाँ पर अकेली रह जाती है, वो अपने बेटे के साथ रहती, उस बेटे को पाल पोस कर बड़ा करने लगती है। और यहाँ पर जो सुखविंदर होता है वो अपने घर आ जाता है, कभी भी अपनी पत्नी के पास फ़ोन करने की कोशिश नहीं करता, उससे बातचीत नहीं करता और इंडिया में रहने लगता है। और इंडिया में रहने के बाद वो यहाँ पर खुद एक दूसरी लड़की के साथ में शादी कर लेता है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता है और कुछ दिन के बाद ही इसको एक लड़का और हो जाता है, यानी कि जिस पत्नी के साथ इसका तलाक हुआ था उसको तो लड़का पहले हो चुका था, अब यहाँ इंडिया में जिसके साथ इसने शादी की थी उससे भी एक लड़का हो जाता है। अब वो लड़का भी बड़ा होने लगता है। इधर जो सोफिया का लड़का होता है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। दोस्तों सोफिया का लड़का हर बार अपनी माँ से यही पूछा करता कि माँ, स्कूल में सभी बच्चों के पापा आते हैं, मेरे पापा क्यों नहीं आते, मेरे पापा कहाँ हैं, मैं अपने पापा से मिलना चाहता हूँ, उनसे बातचीत करना चाहता हूँ। लेकिन सोफिया उसे टाल दिया करती कि जब सही समय आएगा मैं तुम्हें बता दूंगी। दोस्त का बड़ा होने लगता है और लगभग 16 साल का हो जाता, अपनी माँ से जिद कर बैठता है कि माँ मुझे अब तो बता दीजिए, अब तो मैं काफ़ी बड़ा हो चुका हूँ। लेकिन माँ फिर से उसे टाल देती है। दोस्तों और फिर धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब उस लड़के की उम्र लगभग 22 साल हो जाती है। अब एक दिन वो इतनी जिद पर अड़ जाता है कि माँ मुझे आज आपको हकीकत बताना ही होगा, नहीं तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। एक कमरे के अंदर अपने आप को बंद कर लेता है और माँ जब ये वाक़या देखती है तो माँ भी टूट जाती है और माँ कहने लगती है कि बेटा, जो तेरे पिता हैं वो एक इंडियन है और अमृतसर के रहने वाले हैं, उनका ये एड्रेस है। अब यहाँ पर बेटा अपने पिता के एड्रेस को लेता है और जो पिता की जवानी का फ़ोटो होता है वो यहाँ पर उसे मिल जाता है। उस जवानी के फ़ोटो को लेता है और लेकर सीधा एयरपोर्ट पहुँच जाता है और वहाँ से इंडिया की जो फ़्लाइट है उसको ले लेता है, वहाँ पर वीज़ा बनवाता है। दोस्तों सारे काम करने के बाद वो भारत आ जाता है। भारत जब वो अमृतसर पहुँचता है तो अमृतसर पहुँचने पर उसके पास जो फिक्स उसका जो ठिकाना था वो तो नहीं था, लेकिन उसको ये पता था कि अमृतसर में ये जगह है। अब उस जगह में ढूंढे कैसे, अमृतसर तो बहुत बड़ा होता है। दोस्तों वो जगह जगह अपने पिता की खोज में लग जाता है। जो उसके जवानी के फ़ोटो होते हैं उनको लोगों को दिखाता, उनसे बार बार पूछा करता कि इनको आपने कहीं देखा है। दोस्तों लगभग इसी तरह से उस लड़के को 25 दिन बीत जाते हैं। 25 दिन तक वो अपने पिता को नहीं ढूंढ पाता और अब वो हताश होकर एक पान की दुकान पर बैठ जाता है। अब वो मन ही मन सोचने लगता है कि शायद अब पिताजी से तेरी मुलाकात नहीं होगी। दोस्तों वहाँ पर मायूस बैठा होता है, वहीं पर एक पान वाला उसे देख रहा होता है। जो उसकी शक्ल होती है, यहाँ पर जो सुखविंदर सिंह होता है उसकी शक्ल और उस लड़के की शक्ल बिल्कुल आपस में मैच कर रही होती। जवानी में सुखविंदर ऐसा ही लगता था। फिर वो पान वाला उससे पूछ बैठता है कि बेटा तुम किसको ढूंढ रहे हो, किस तरह से परेशान हो, तुम रहने वाले कहाँ के हो। तो वो अपना पूरा वाक़या बताता है और वो फ़ोटो उनको दिखाता है। उस फ़ोटो को देखते ही पान वाला समझ जाता है कि ये तो सुखविंदर का फ़ोटो है। और सुखविंदर आज तो बहुत ज़्यादा उम्र उनकी हो चुकी है। अब इस लड़के को सुखविंदर के घर का एड्रेस दे दिया जाता है। लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, अपनी माँ को फ़ोन करता है और माँ से कहने लगता है कि माँ आज मुझे पिताजी का एड्रेस मिल चुका है और मैं उनसे मिलने के लिए उनके घर पर जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर ये लड़का उनके घर पर पहुँच जाता है। सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा होता है जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, मूछें बड़ी हुई हैं, बाल बड़े हुए हैं। इस तरह से वो गेट पर बैठा हुआ है। उसे देखते ही समझ जाता है कि ये तो मेरे पिताजी हैं। तुरंत ही उनके पैर छूता और उनके गले लग जाता है। दोस्तों जब सुखविंदर सिंह भी इस लड़के को देखते हैं तो देखते ही पहचान जाते हैं कि ये तो मेरी शक्ल से मिलता जुलता है, ये तो मेरा बेटा ही हो सकता है। दोस्तों उसके बाद उसे अपने गले लगा लेते हैं और जब यहाँ पर सुखविंदर सिंह उससे पूछताछ करते हैं तो वो पूरा वाक़या बताता है कि इस तरह से मेरी माँ ने मुझे ये एड्रेस दिया है। दोस्तों उसके बाद पिता बहुत ज़्यादा खुश होता है। इधर जो इसका एक भारत में रहने वाला बेटा होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है।
दोनों भाई जब आपस में मिलते हैं तो दोनों भाई भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, पूरा का पूरा परिवार खुश होता है। सभी लोग यहाँ पर इस लड़के की आवभगत करते हैं, इसे खाना पीना खिलाया जाता है। 5-7 दिन ये लड़का यहीं पर रहता है और सभी में इस तरह से घुल मिल जाता है, सभी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। इधर जो सुखविंदर सिंह होते हैं वो यहाँ पर हताश होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मैंने बहुत गलत काम किया जो तुम्हें बेटे वहाँ पर छोड़ कर आ गया। अब तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है, कैसी है तुम्हारी माँ? तो वो कहने लगता है कि मेरी माँ ठीक है, लेकिन मेरी माँ ने कभी भी शादी के बारे में सोचा भी नहीं, उन्होंने शादी नहीं की, वो आज भी आपसे उतना ही प्यार करती है। सुखविंदर सिंह की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मन ही मन सोचने लगता है कि तुमने तो कभी उससे फ़ोन पर भी बात नहीं की। दोस्तों, उसके बाद वो लड़का अपनी माँ से वीडियो कॉल पर सुखविंदर की बातचीत कराता है। तो यहाँ पर जो उसकी माँ होती है उसकी आंखों में आंसू होते हैं, सुखविंदर की आंखों में आंसू होते हैं। दोस्तों, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे, लेकिन यहाँ पर जो आपस का कल्चर था, जो वहाँ का व्यवहार था, जो वहाँ का रहन सहन था, वो सुखविंदर सिंह को अच्छा नहीं लगा। इस वजह से वो अपनी पत्नी से तलाक लेकर वो अपने देश, अपने वतन लौट आया था। दोस्तों, अब ये लड़का वापस जापान चला जाता है। जाने से पहले अपने सभी घर वालों से यही कहकर जाता है कि मैं अब हर साल यहाँ पर आया करूँगा, जब भी मेरी छुट्टी हुआ करेंगी तब मैं आप लोगों से मिलने के लिए यहाँ पर ज़रूर आया करूँगा। दोस्तों, उसके बाद इनका जीवन बड़े अच्छे से कटने लगता है और जब भी इसकी छुट्टी होती तो ये भारत आ जाया करता। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आपको बताना है कि इस तरह का वाक़या भी हमारे समाज के अंदर हो जाया करता है। तो दोस्तों, अपना ख्याल, अपने परिवार का ख्याल ज़रूर रखें। नमस्कार, जय हिंद।